नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कौन था कर्ण? महाभारत में सूर्य पुत्र कहलाने वाले इस योद्धा के पूर्व जन्म से जुड़ी कवच कुंडली की क्या है कहानी। कर्ण जो गलत का साथ भी दिया, फिर भी वो आज भी उसका नाम लोग बड़े सम्मान पूर्वक लेते हैं। ऐसा क्या किया था उसने कि लोग आज भी उसको याद करते हैं। तो आज हम कर्ण के दानवीर, उसने ऐसा महादानी और महाभारत के सबसे महान योद्धा की कहानी है जो गलत होते हुए भी कोई उसे गलत नहीं कहा और आज भी लोग उसका नाम सम्मान से लेते हैं। तो आज हम कर्ण के बारे में ही बोलेंगे, उन्हीं के बारे में कहानी प्रस्तुत करेंगे। भोर का समय है, आकाश बिल्कुल साफ है और नदी का जल शीतल। पंछी अपने घोंसले से निकलकर विहार को निकल चुके हैं। उधर पूर्व दिशा के आकाश में कुछ लालिमा सी उभर रही और धीरे धीरे बढ़ती की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव तेजी से इस ओर बढ़ते आ रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य के बीच एक और ध्वनि गूंज रही है। ध्यान से सुनने में लगता है कि यह गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्। कर्ण के समान कोई महान दानी नहीं था, पर नियति ने उसके साथ बहुत ही कूड़ मजाक किया था। इतनी सुबह वह रोज सूर्य को अर्घ्य देते थे। कर्ण वो महाभारत के महादानी, महान धनुधर और महान वीर होते थे और गौरव प्राप्त था उनको। महारथी का रश्मिरथी कर्ण कहलाते थे वो। कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके साथ नियति जन्म से ही कूड़ मजाक शुरू कर देती है। पैदा होते ही माँ से बिछड़ना पड़ा, परखल मेधावी होते हुए भी शिक्षा से वंचित होना पड़ा। किसी तरह कौशल का प्रशिक्षण मिला तो वो भी श्राप के साथ सुतपुत्र कहा है। प्रेम के भी जो उन्होंने प्रेम किया उसमें भी उन्होंने छल पाया। विवाह भी छल, रण कौशल में भी छल। और जब अपने जीवन का सबसे जरूरी युद्ध लड़ने को खड़े हुए तो जीवन में भी फिर छल मिला। ठीक उसी समय कर्ण को पता चला कि वो कुंती के पुत्र हैं, पांडवों में सबसे बड़ा। वो बिना युद्ध लड़े हार भी नहीं सकते थे, पर युद्ध लड़ते हुए भी उन्हें हारना पड़ा था, अपनों से लड़ना पड़ा था। कर्ण में कोई नहीं ऐसी शक्ति थी, सूर्यदेव का आशीर्वाद था। महान कर्ण विश्व के महान और त्याग की मूर्ति देवता सूर्यदेव के पुत्र थे। त्याग और दान से वरदान उनको था। कर्ण को अपने पिता सूर्यदेव से मिला था दान करने का और त्याग करने का, जो जीवन भर उसकी शक्ति बना रहा। सूर्यदेव सिर्फ वेद पुराणों में ही नहीं बल्कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी प्रमुख है। और श्री राम जी तो जन्म ही लिए थे सूर्य वंश में। वही महाभारत, वही कर्ण के मानस पिता के रूप में हैं सूर्यदेव। कहते हैं कर्ण का जन्म भी बड़ा अनोखा था। उनकी कहानी है कि कुंती ने जब ऋषि दुर्वासा की बहुत सेवा की थी और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक मंत्र दिया था कि जब चाहे जिसे चाहे इस मंत्र के द्वारा वो बुला सकती थी और अब मां बन सकती थी। इस वजह से कुंती ने अपने उस मंत्र का परीक्षण लेना चाहा था और इसी कारण से उन्होंने सूर्य को बुलाया था और सूर्य ने कर्ण को मां कुंती को दिया था। कहते हैं कि सतयुग में नर और नारायण ऋषि, जो कि श्री हरि के अंश अवतार थे, जो आप बद्रीनाथ में नर और नारायण के पहाड़ों की बात सुनते हैं ना कि दोनों आपस में मिल जाएंगे और फिर बद्रीनाथ का दर्शन नहीं हो पाएगा, फिर विशाल बद्री का हम दर्शन करेंगे। ठीक उसी तरह वही नर नारायण थे जो अंश अवतार थे नारायण के, श्री हरि विष्णु के। वे तपस्या कर रहे थे।
दुर्दुम्भ नामक का एक राक्षस था जिसको वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जिसके 1000 साल तक तप किया हो। राक्षस को सूर्यदेव ने 100 कवचों और दिव्य कुंडल का वरदान भी दे रखा था। जो भी उसका एक कवच तोड़ता उसकी मृत्यु हो जाती थी। दुर्दंभ के अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने सभी को बुलाया और कहा कि नर नारायण के पास भेज दिया, और नारायण ने देवताओं की बात सुनी और उनकी सहायता करने का वचन दिया। कहते हैं कि राक्षस से युद्ध करने के लिए नर ने युद्ध किया और एक कवच तोड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। फिर नारायण ने नर की मृत्यु होने पर उसे जीवित कर दिया और फिर वो तपस्या के लिए चले गए और नारायण युद्ध करने लगे। फिर नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नर ने तप के फल से जीवित कर दिया। फिर लगातार युद्ध ऐसे ही चलता रहा। नर नारायण एक एक करके युद्ध करते और कवच तोड़ते और एक दूसरे को जीवित करते रहे, क्योंकि जब भी कवच टूटता था उनकी मृत्यु हो जाती थी। जब एक एक करके राक्षस के 99 कवच टूट गए तो राक्षस भागा और सूर्य के पीछे जाके छिप गया। सूर्यदेव ने नर नारायण से शरणागत की रक्षा की प्रार्थना की और तब नर नारायण ने कहा कि ठीक है, इसका फल उसको भी भुगतना होगा। अब यह राक्षस आपके तेज से द्वापर में जन्म लेगा और यही कवच कुंडल तब भी इसके पास रहेंगे, लेकिन मृत्यु के समय काम नहीं आएंगे। कवच कुंडल के साथ जन्म कर्ण वही राक्षस था। पूर्व जन्म के कर्ण के कारण उसे इस जन्म में कर्ण बनना पड़ा और इतना महान ज्ञानी और महान वो होने के बाद, दानवीर होने के बाद युद्ध में उसे हारना पड़ा और कवच कुंडल होते हुए भी उसने उसका साथ नहीं दिया था। कहते हैं कि युद्ध के ठीक पहले ही इंद्र उनसे कवच कुंडल दान में मांग ले गए थे, लिहाजा कवच रहा नहीं और अर्जुन की रक्षा हो गई, क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। वरदान के अनुसार अगर अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ देते तो उनकी मृत्यु होना ही होना था। वैसे ही सूर्यदेव ने कर्ण की रक्षा की बहुत कोशिश की थी, पर पता था कि महाभारत में नारायण कृष्ण अवतार लेंगे और पांडवों की रक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने कर्ण को सबसे बड़े पांडव के रूप में भेजा था। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, होई वही जो राम रचि राखा। आप कुछ भी कर लो, पर राम ने एक बार जो रच दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। पांडव बनकर जन्म लेने के बाद भी आखिरकार कर्ण युद्ध में मारा ही गया। यह कथा महाभारत के आदि पर्व और भगवान भागवत पुराण में वही कही जाती है, जहां कृष्ण अर्जुन के पूर्व जन्म के रहस्य को बताया गया है। कर्ण की दानवीरता हमेशा ही अमर रही है। कर्ण का अंत भले ही महाभारत में हो जाता है, लेकिन उनका दानवीरता अमर रही। बल्कि महाभारत में हुए तमाम छल और निगेटिव किरदारों के खेमे में रहने के बावजूद कर्ण के चरित्र पर एक दाग नहीं लगे थे। महारथी कर्ण हर रोज का नियम था कि वह प्रातःकाल गंगा स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। अब पूजन की समाप्ति के तुरंत बाद जो भी उनसे कुछ भी मांगता, कर्ण बिना सोचे उसे दान में दे देता था। कई बार यही नियम उनके खुद के लिए प्रतिकूल भी साबित हुआ, उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। ये दानवीरता उन्हें करने के कारण बहुत कुछ सहना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा, पर अपने नियम को उन्होंने नहीं तोड़ा। भले ही उससे उनका हानि हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने दान किया ही किया। कर्ण बहुत बड़े दानी थे। उनके जीवन की दान की सबसे प्रसिद्ध घटना है महाभारत युद्ध से ठीक पहले ही तब घटित होती है जब देवराज इंद्र उनके कवच कुंडल मांग ले जाते हैं। युद्ध होने से कुछ ही दिन बचे थे। कर्ण अपने नियम के अनुसार नदी स्नान पर सूर्य पूजा कर रहे थे। ठीक उसी समय उनके सामने एक ब्राह्मण आया। कर्ण से प्रणाम किया, उनकी इच्छा पूछी, लेकिन ब्राह्मण चुप रहा। कर्ण ने पूछा, क्या गाय चाहते हो, सोना चांदी, कुटिया भूमि, क्या चाहते हो? तो यज्ञ हवन के लिए धन की जरूरत है, या बेटी कन्या विवाह करना है तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। ब्राह्मण अतिथि फिर भी चुप रहे। देख कर्ण ने उनका कहा कि क्षत्रिय ने आपकी मर्यादा को भूलकर ब्राह्मण देव को कष्ट दे रखा है। क्या है कारण जो आप चुप है, बताइए हमें। तब ब्राह्मण बोलना शुरू किया कि दानवीर की बहुत प्रशंसा करने लगा। उसने कहा कि आपकी दानवीरता बहुत प्रशंसा सुनी, आप तो संकल्प कर लेते जरूर पूरा करते, बल्कि कई बार तो उससे भी अधिक बढ़कर देते हैं।
बादल भी उतना ही जल बरसाते जितना उनके कोस में होता है, लेकिन आपने दान की सीमा सागर की गहराई से भी गहरी है। इसीलिए मनुष्य का भाग है कि उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। आप भी क्या कर सकते जब मेरे भाग में अपनी इच्छा पूर्ति नहीं लिखा है। ऐसा कहकर ब्राह्मण खुद को बहुत ही दीनहीन दिखाने की कोशिश करने लगा। कवि रामधारी से दिनकर इस प्रसंग को अपनी रचना रश्मि रथी में बहुत ही करीने से पिरोया है। वो लिखते हैं, गिरा गहन संचकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया, कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कही आप सदा ने। ये कविता बहुत अच्छी है। मैं पूरी कविता नहीं पढ़ सकती, समय का अभाव है, पर आप एक बार जरूर पढ़ना। ये बहुत अच्छा है, पूरा उन दोनों के बातों का वर्णन है इसमें। ब्राह्मण के कहने पर कर्ण ने बिना सोचे समझे अपना कवच कुंडल उन्होंने दान कर दिया। अपने शरीर से हटाकर उन्होंने खुद अपने हाथों से उनको दे दिया था। वो जानते थे कि ये ब्राह्मण देवराज इंद्र है, लेकिन अपने द्वार आए और उनको ये भी पता था कि अगर वो कवच दान कर दिए तो उनकी मृत्यु निश्चित है, पर वो दान करना ही था उनको और उन्होंने दान कर दिया, क्योंकि दानवीर ऐसे ही होते, अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं दान के लिए। कर्ण को एक रात पहले उनके पिता सूर्यदेव सपने में आकर बता गए थे कि देवराज इंद्र कवच कुंडल लेने आएंगे। इसके बावजूद कर्ण ने अपना नियम भंग नहीं किया। कर्ण के सामने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी उसी सूर्य पूजा के नियम के समय ही खुलता है। युद्ध से हुए कुछ दिन पहले माँ कुंती आती है और वो भी बताती है कि वो राधे नहीं कौतन्य है, कुंती के सबसे बड़ा पुत्र। तब कर्ण अपनी माँ को कहते हैं कि अर्जुन जीवित बचेगा या फिर वो। संसार में आपके 5 पुत्रों की गिनती कभी नहीं बिगड़ेगी। इस तरह वह माँ कुंती के आंचल में भी पुत्रों का जीवन दान कर दिए थे। कर्ण की दान वीरता ऐसी थी कि उनकी कई दंत कथाएं भी प्रचलित है। इन कहानियों को अलग अलग क्षेत्रीय स्तरों पर महाभारत से जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह एक कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है कि कृष्ण बार बार कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। एक दिन अर्जुन खिंच गए। उन्होंने कहा कि दान धर्म को तो भैया युधिष्ठिर भी खूब करते हैं, लेकिन आप कर्ण की प्रशंसा क्यों करते हैं। कृष्ण ने इस सवाल का जवाब बताने के लिए अर्जुन को वेद पाठी ब्राह्मण का वेश बनाने के लिए कहा और उनको लेकर युधिष्ठिर के पास गए। उस समय राज में बहुत ही बारिश हो रही थी। उन्हें सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए, ऐसा युधिष्ठिर से बोला। युधिष्ठिर सभी जगह ढूंढवाए पर बारिश से गीली लकड़ी ही उन्हें पति थी, मिला, सूखी लकड़ी नहीं। तो उन्होंने अपने सैनिक को कहीं सूखी लकड़ी ढूंढकर लाने का आदेश दिया और बोले ब्राह्मण को कुछ समय बाद आने को कहा। फिर अर्जुन ने कहा, देखा अपने भैया कितनी दानी है। एक साधारण ब्राह्मण के लिए अपने सैनिक दौड़ा दिए। कृष्ण ये सुनकर बस मुस्कुरा दिए। आगे इसी ब्राह्मण भेष में वे कर्ण के पास गए। अब वही मांग दोहराई। कर्ण ने देखा कि बारिश हो रही है, ऐसे में सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल था। उसने अगले ही पल अपना धनुष उठा ले और देखते ही देखते महल के खिड़की, दरवाजे, पलंग आदि सब तोड़ डाले और लकड़ियों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। कर्ण ने कहा कि अभी सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल है। इस महल में खिड़की, दरवाजे सभी चंदन की लकड़ी से बने हैं। आप ये सारी लकड़ियां ले जाए और जैसी इच्छा वैसे प्रयोग कीजिए। कर्ण की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो अर्जुन ने बिना कुछ बोले सिर झुका लिया। ऐसी ही कथा है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में धराशायी पड़े थे कर्ण, तब भी उनकी अंतिम दान की परीक्षा लेने के लिए कृष्ण गए थे उनके पास और गरीबी दूर करने के लिए कर्ण से कुछ स्वर्ण मांगा। तब कर्ण ने मरते मरते भी अपना एक दांत उखाड़ के दिए, जो कि वो सोने का था। कर्ण के पास अपार बल था। दानवीर के साथ कर्ण बल के भी अपार सीमा थी। कर्ण अर्जुन युद्ध हो रहा था तो अर्जुन अपने एक बाण के प्रभाव से कर्ण के रथ को कई हाथ पीछे ढकेल देते थे, जबकि कर्ण जब अर्जुन के रथ पर वार करता तो 3-4 अंगुल पीछे जा पाता। इसके बावजूद कृष्ण लगातार कर्ण के बल की प्रशंसा कर रहे थे और अर्जुन से बार बार कह रहे थे और प्रयास करो प्रयास करो। इस पर अर्जुन पूछते हैं कि कर्ण तो हमारे रथ को जरा सा ही हिला पाता है, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं
अर्जुन, तुम्हारे रथ पर धर्म है, ध्वजा पर चिन्ह रूप में खुद वीर हनुमान है, जो साक्षात रुद्र हैं। तुम खुद इंद्र के अवतारी हो और इन सब के साथ तीनों लोकों, 14 भवनों और सभी कालों का भार लिए मैं खुद बैठा हूँ। उसके बावजूद वह कर्ण तुम्हारे रथ को 4 अंगुल पीछे ढकेल देता है। क्या इस समर्थ को तो कम आंकते हो? अर्जुन की बात सुनकर चकित रह गए। कहते हैं कि युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद कृष्ण रथ सहित अर्जुन को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंचे और अर्जुन को जल्दी रथ से कूदने के लिए कहा। इसके तुरंत बाद कृष्ण भी उतरे। जैसे ही कृष्ण रथ से हटे, एक भयंकर विस्फोट के साथ रथ में आग लग गई और वह भस्म हो गए। अर्जुन ये देखते ही रह गया। तभी वह हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, केशव से क्षमा मांगने लगे कि यह रथ तो केवल इतने ही दिन संभाल सके, क्योंकि यह रथ टूट गया था। जब अर्जुन ने कहा रथ टूट गया था, यह तो अभी भस्म हुआ है, पहले तो ठीक था। तब हनुमान जी ने कहा, नहीं पार्थ, ये रथ कर्ण से युद्ध के समय अपने 16वें दिन ही टूट गया था, जब कर्ण ने आप पर प्रहार किया था और केशव ने रथ को झुकाकर आपको बचाया था। तब वह तेज पुंज वाला बाण रथ से टकरा गया था। तब से मैं श्री राम की इच्छा से थामे हुए था। आज युद्ध समाप्त होते ही रथ भस्म हो गया। ये थी कर्ण की वीरता, उसकी दानशीलता और उसके सूर्यदेव का अंश होने का प्रभाव। कर्ण ने गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया था। देवी गायत्री का वह मंत्र असल में सूर्यदेव ही मंत्र है, जो हमें सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस मंत्र को ऋषि विश्वामित्र ने प्रकट किया था और उन्होंने सूर्यदेव की आभा में ही गायत्री देवी को पहचाना था। कर्ण यह कथा मानवता के लिए प्रेरणा है और युगों युगों तक मनुष्य को परहित के लिए प्रेरित करती रहती है। हमें दूसरों की भलाई करनी चाहिए, अपनी भलाई, अपना भला बिना सोचे हुए। हालांकि कर्ण ने मित्रता भी खूब निभाई। ऐसे आज भी लोग मित्रता की, उसके मित्रता की मिसाइल देते हैं, मिसाल बोलते हैं, कहते हैं कि दुर्योधन कितना बुरा था। मित्र का काम होता है उसे रोकना या फिर उसके गलत होने पर भी उसका साथ देना, और यही मित्रता उसने दुर्योधन के साथ निभाई। उसे पता था कि दुर्योधन गलत है, गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने दुर्योधन का साथ दिया, मित्रता नहीं छोड़ी, क्योंकि कर्ण के बुरे वक्त पे दुर्योधन ने उसका साथ दिया था। तो कहानी यही है, कर्ण के दानवीर होने की, बलवीरता होने की, सब कुछ साथ था, फिर भी उसने रथ को तोड़ दिया था। खुद भगवान बैठे हुए थे उस रथ पे। भगवान भी देखते हैं कि सामने वाला आदमी क्या कोशिश कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे अगर कर्ण सही होता तो विजय हम वही होता, लेकिन यहाँ धर्म का युद्ध था। महाभारत एक धर्म युद्ध थी और इसलिए धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध हो रहा था। तो भगवान को धर्म का साथ देना ही देना था। कर्ण अगर धर्म के साथ देते तो वो भी आज रहते, पर वो धर्म के साथ थे, बस थोड़ी सी गलती की उन्होंने। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ये कहानी आपको सुनने में अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।